स्वागत करता हूँ। नेपाल साहित्य महोत्सव में जितने भी हमारे प्रतिभागी जा रहे हैं और जो अभी उपस्थित हो गए हैं वे, और जो थोड़ी देर में उपस्थित होंगे, लेकिन हम समय का चूंकि बहुत ध्यान रखते हैं, इसलिए सबसे पहले तो मैं जितने लोग जुड़ गए हैं उनका स्वागत करता हूं और राजेंद्र राज निगम जी का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने आज की ये जूम मीटिंग का संयोजन किया है। वे हमेशा ही करते हैं, आज नहीं पहले। जब भी हमारा कोई महोत्सव होता है तो वो हमारे टेक्निकल मिनिस्टर हैं, वही जो सारा काम करते हैं। तो मैं सबसे पहले उनको प्रणाम करता हूं और उनसे ये निवेदन करूंगा कि इससे पहले कि हम बातचीत शुरू करें, एक, क्योंकि फिर लोग जो लेट आते हैं फिर दोबारा वो बात रिपीट करनी पड़ती है, तो शुरू में हर आदमी को आप एक विंडो में ला दें, वो अपना अपना परिचय पहले दे दें कि कौन कहाँ से है। तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जो हम नेपाल में मिले तो ऐसा ना लगे कि अजनबी तुम जाने पहचाने से लगते हो। पहले से थोड़ा परिचय हो जाए। तो आप एक एक को उसमें क्लोजअप में ला दीजिए और वो अपना थोड़ा परिचय दे देंगे। परिचय बहुत संक्षिप्त सा ही देना है ताकि एक दूसरे से परिचित हो जाए, वो अपरिचय के विंध्याचल समाप्त हो जाए और अंतरंगता के हिमालय पर हम झंडा गाड़ें। मैं क्या नाम और जगह का नाम बताया जाए, कितना काफी मेरे ख्याल हाँ से। हाँ, बस उतना बस। हाँ, एक बिल्कुल ना बताएं अपनी। रंजना जी नमस्कार। क्या डॉक्टर नमस्कार नीलिमा जी जुड़ी हैं? उनका आया कि जूम खुल नहीं रहा है, मैसेज नहीं जुड़ा। तो मैं ही शुरू कर दूं क्या अपना परिचय से? जी बिल्कुल। जी दादा, सर उम्र भी बता दीजिएगा फिर। दादा आप शुरुआत कीजिए। जब वो है ना चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, तो मैं सबसे पहले अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम सुरेश Correct. नीरव है और जिस संस्था के अंतर्गत हम लोग जा रहे हैं और उसका मैं अध्यक्ष हूँ। और ये 20वां राष्ट्रीय अधिवेशन है। वैसे तो 19 आयोजन हो चुके हैं, ये 20वां आयोजन विदेश में हो रहा है। तो विदेश की अपनी बहुत सारी जिज्ञासाएं भी होती हैं, बहुत सारी उत्तेजनाएं भी होती हैं, एक्साइटमेंट भी होता है, साथ में कुछ असुविधाएं भी होती हैं। तो मैं जब बात करूंगा तो उसको करेंगे। हाल फिलहाल मैं अपना परिचय दे चुका हूं और मैं चाहूंगा कि सब लोग पहले अपना अपना संक्षिप्त परिचय दे दें ताकि हम लोग एक दूसरे से फैमिलियर हो जाएं, फिर आगे की बातचीत करते हैं। जी निगम जी जोड़िए। हाँ सर आ रहे हैं। फोन आ गया किसी का। इंदु जी आप अपना बता दीजिए तब हाँ तक इंदु जी, परिचय। आप अपना परिचय दे दीजिए। ठीक ठीक ठीक। मैं इंदु राज निगम गुरुग्राम से और राजेंद्र निगम राज जी की पत्नी। मेरा ये परिचय है। तो सेम अपना भी है। मेरा परिचय तुम्हारा बचे नहीं कुछ। नहीं आपका सेम नहीं है, आप इनकी पत्नी नहीं हो। उन्होंने बोला आपकी पत्नी। बिल्कुल आप पति हैं। आपने आप पति हैं। तो अपना नाम तो बोलिए। तो मैं राजेंद्र निगम राज, और इस प्रोग्राम के होने से पहले नेपाल जाने के 1 महीने पहले मैं बीमार हो गया और जब भर्ती हो गए तो लगा तब नहीं जा पाएंगे, लेकिन नीरव जी के और आप सबकी शुभकामनाओं की वजह से दोबारा ठीक ठाक होके चलने की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल धन्यवाद। 1 मिनट में देख रहा हूँ अगला नाम कोई पुष्पलता भट्ट जी। आप बताइए, जब तक बता दीजिए, इसमें देख रहे हैं कि नमस्कार, पुष्पलता भट्ट नोएडा से हूँ जी। सब बोलते जाएं। जी जी दमयंती दीदी आप दीजिए। अब बाकी लोग ना बोले ना, जो बोलता है उसकी फोटो सामने आ जाती है। ठीक है। नमस्कार, मैं मंजू गुप्ता बैंगलोर से नमस्कार करती हूँ सभी को। जी नमस्कार। जी धन्यवाद। मैं डॉक्टर दमयंती शर्मा अभी मुंबई में हूँ। वैसे नोएडा से 3 साल से मुंबई में हूँ और नोएडा आते जाते रहते हैं। तो आप सबके बहुत करीब हूँ। बहुत बढ़िया जी, धन्यवाद। जिसने ना दिया नमस्कार, मैं दिख नहीं रहा सारे लोग। जी नमस्कार। नमस्ते मधु भाभी, परिचय भी दे दो साथ में। मैं दे देती हूँ परिचय। मेरा नाम है मधु मिश्रा और मैं नोएडा में रहती हूँ। जिनके साथ रहती हूँ उनका नाम सुरेश नीरव है। जिनके साथ चलिए वीणा जी आप जी। और सभी को मेरा नमस्कार।
नमस्कार। वाह। जी अच्छा, डॉक्टर कविता सिंह जी आप बताइए। जी नमस्कार और आप सभी प्रबुद्धजनों को नेपाल अधिवेशन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं हूँ डॉक्टर कविता सिंह प्रभा बेंगलुरु से, और मैं आप सबके साथ जा रही हूँ और बहुत धमाल करने वाले हैं हम वहाँ पर, और ये बहुत शानदार आयोजन होगा। बहुत सारी जिसे कहते हैं उत्साह से भरे हैं हम लोग। बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल। जी सैनी जी की जोड़ी नमस्कार करते हैं, आप सैनी जी बताइए। सभी को सादर नमस्कार। मैं सुभाष चंद्र सैनी देहरादून से। और आपके साथ कौन है? सुमन सैनी। नमस्कार सबको, मैं सुमन सैनी देहरादून से। देहरादून से, एक ही घर से। बहुत एक बहुत ही घर धन्यवाद, से। आपके घर आके बड़ा आनंद आया चलो। था। तो आगे चलते हैं, हमारे बीच आदरणीय वीणा अग्रवाल जी है, आपसे निवेदन है कृपया आइए। वीणा जी। मुझे क्या हाँ जी जी। आपको कह रहे हैं। आवाज ही कम सुनाई दे रही है, मुझे ही कह रही है क्या? हाँ आपको हाँ, वीणा जी अग्रवाल जी, नगर निगम से। आपका नाम वीणा जी है ना? वीणा जी अरे वो आपको मुझे कह रहे हैं। आवाज बहुत कम सुनाई दे रही है, पता नहीं क्या अच्छा। हो रहा है आज मेरी। चलिए कोई नहीं, सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं वीणा अग्रवाल गुड़गांव हरियाणा से, और बहुत उत्सुकता है मुझे, बेहद इंतजार है इस कार्यक्रम के लिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि और सब अधिवेशनों से भी ज्यादा ये अपनी खुशबू फैलाएगा और हम सब नई नई ताजा याद लेकर लौटेंगे। बिल्कुल। बिल्कुल। हमारे सतीश भार्गव जी, सतीश भार्गव जी। अरे अच्छा दीदी आपका नाम है नमस्कार। निशा भार्गव जी। नमस्कार। हाँ, उनके फोन से मैं कर रही हूँ, अपने फोन से जुड़ नहीं पाई थी। जी मैं ठीक। निशा भार्गव नोएडा से, और सबसे मिलने के लिए बहुत उत्सुक हूँ और चाहती हूँ कि कार्यक्रम में खूब आनंद ही आनंद रहे, बिल्कुल याद लेकर हम लौटें। क्या बात धन्यवाद। है, बहुत बढ़िया। हमारे बीच संगीता चौबे पंखुड़ी जी, देखिए विदेश और देश सारे मौजूद हैं, स्वागत है। नमस्कार, आप सभी को प्रणाम निवेदित करती हूँ। मैं संगीता चौबे पंखुड़ी कुवैत से जुड़ी हूँ, और बहुत ज्यादा उत्सुक हूँ, उत्साहित हूँ, उत्कंठा है मेरे मन में कि आप सभी से, जिनसे मैं ऑनलाइन परिचित हूँ अभी तक, और अब रूबरू परिचित होने वाली हूँ। बहुत बहुत तो बस यही खुशी लेकर मैं आप सबके बीच में पहुंचूंगी, और आप सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। ठीक है। कुवैत से किसी को मंगाना हम पेट्रोल वेट्रोल तो बोल दीजिएगा आप, अच्छा मिलता है। तो हमारे साथ है मोनी विजय जी हैं, मोनी विजय जी का स्वागत है। सादर नमस्कार आप सभी को। मैं मोनी विजय ललितपुर काठमांडू नेपाल से, और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करने के लिए तैयार हूँ। 19-20 को मैं उपस्थित रहूंगी। आप सभी का अच्छा बेसब्री से आप तो इंतजार काठमांडू है। में ही हैं। जी जी बहुत खूब। बिल्कुल, आप सबका स्वागत करने के लिए तैयार हूँ। क्या बात है बहुत भाई, अच्छा। आपका विशेष धन्यवाद, धन्यवाद, विशेष स्वागत। विशेष स्वागत। जल्दी जल्दी में सब लोग मिलते हैं जल्द में। लड़की वाले तो आप ही हैं। बिल्कुल तो हमारा आगे ज्ञानचंद मर्मक जी। नमस्कार, आप सभी को प्रणाम। मैं बेंगलोर से ज्ञानचंद मर्मज्ञ। मैं भी बड़ी उत्सुकता से आप सबसे मिलने की प्रतीक्षा में रत हूँ, और मुझे लग रहा है कि अभी एक हफ्ते कैसे बीतेंगे। चलिए जल्दी जल्दी आप लोगों से मिलते हैं। बहुत बढ़िया। और हमारे बीच डॉक्टर इंदिरा शर्मा जी हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर इंदिरा चतुर्वेदी सवाई माधोपुर राजस्थान से। नमस्कार इंदिरा जी। नमस्कार सभी को, बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। सभी को नमस्कार। ये नाम नहीं आ रहा है, देखिएगा ये मैं पिन कर रहा हूँ। ये आप मधु मुकुल जी आए थे, आपने वो नाम नहीं लिया था। मैम आप हैं, आप सामने स्क्रीन पे हैं, आपका शुभ नाम बता दीजिए आप। मधु मुकुल थे। मधु मुकुल जी अभी नहीं दिखे। आप बोलिए। इनका नाम आप ले आइए, विंडो पे ले आइए नाम। हम उनका शायद खुल नहीं रहा था। नहीं, विंडो पे आ गई है सर, विंडो पे है, ये देखिए। ये तो डॉक्टर इंदिरा चतुर्वेदी हैं। अच्छा सॉरी, इंदिरा चतुर्वेदी। ये सवाई माधोपुर से हैं, और हमारे मधु मुकुल चतुर्वेदी जी की धर्मपत्नी है। बहुत वो नहीं है स्क्रीन पे, तो कोई और है। देखिए आप स्क्रीन पे। ये डॉक्टर मधु मुकुल चतुर्वेदी हैं।
आइए चतुर्वेदी जी। हाँ बालाराम हाँ बोल रहा हूँ सुन रहा हूँ सबको, बोल भी रहा हूँ जी। हाँ जी। एक मिनट आपको जी, हाँ अब आ स्वागत गए। है, स्वागत है। स्वागत है बहुत। जी मधु मुकुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हाँ, है। डॉक्टर मधु मुकुल चतुर्वेदी सवाई माधोपुर से। नमस्कार। बहुत स्वागत है। सबसे ज्यादा चतुर्वेदी रहेंगे ग्रुप में लग रहा है मुझे, और सबसे ज्यादा बेंगलोर से रहेंगे लोग। रंजना जी। जी उमानाथ चतुर्वेदी, उमानाथ जी नमस्कार। रंजना मजूमदार। मैं दिल्ली से रंजना मजूमदार। आप सबसे जिनसे नहीं मिली हूँ उनसे मिलने की उत्सुकता है। आजकल वो सब्जी बाजार वगैरह मेरे सर पे पड़ गया, इसलिए भागती हुई सब्जी लेके आई और जल्दी से नहाया, कपड़े नहीं चेंज किए, बस ऐसे ही बैठ गई। बहुत बढ़िया, लेकिन जिनसे आप मिलनी हैं उनसे मिल लीजिएगा। जी मुझे बिल्कुल, आप तो उनमें आपका। सर्वोपरि हैं। जी, ये डॉक्टर प्रेमलता नीलम जी। नमस्कार प्रेमलता दीदी, आप हैं स्क्रीन पे। आप स्क्रीन पे हैं डॉक्टर प्रेमलता जी। जी बोलिए। नहीं, ये प्रेमलता जी नहीं है, ये मेरे गिरिजा कुलश्रेष्ठ है। ये ग्वालियर से है, डॉक्टर गिरिजा कुलश्रेष्ठ। नमस्कार जी। वो नहीं है, आपको कुछ और दिख रहा है क्या? हाँ ये देखिए, ये गिरे वस्त्रों में है, माला डाले हुए हैं गले में। दादा साहब मैं प्रेमलता नीलम जी भी हैं, वो आपने अपने स्क्रीन को ऊपर कीजिए, सब आ रखे हैं, निगम जी को सब दिख रहा है। अब स्क्रीन पे कौन है, कौन पहचान सकता है? हाँ वही तो है, क्योंकि उनको पहचाने जा रही। प्रेमलता जी है क्या? प्रेमलता जी आवाज आ रही है? हाँ प्रेमलता नीलम जी हैं, तो डॉक्टर प्रेमलता नीलम जी हैं, मैं देख आपको पा रही आवाज आ हूँ। रही है डॉक्टर प्रेमलता जी? उनको आवाज नहीं जा रही है। आवाज नहीं जा रही। हाँ मैं देख पा रही हूँ, लेकिन वो है। हाँ, किसी के पास फोन नंबर है तो फोन कर सकते हैं। फोन कर दीजिए उनको भाई। सौम्या दुआ जी। हाँ जी। मैं सोच रही हूँ मैं किसी को नजर नहीं आ रही हूँ। आ रहे हैं। नहीं, मैं सौम्या दुआ अभी तक हल्द्वानी में थी, लेकिन अभी शिफ्ट हुई हूँ नोएडा, अब यहीं रह रही हूँ बेटी के पास। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शुक्रिया। आपकी दुआ मिलती रहे सबको। जी, सबको दुआएं हैं, सब अच्छे से पहुंचे और अच्छे से अपने अपने घर आए। बिल्कुल। डॉक्टर नीलम श्रीवास्तव जी। जी नमस्कार। नमस्कार जी। मैं डॉक्टर नीलम श्रीवास्तव सिवान से हूँ, बिहार से, और अभी शामिल हुई हूँ, मुझे भी चलना है वहाँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं जी। बहुत स्वागत रहेगा आपका भी। स्वागत है। और रेणु मिश्रा जी। रेणु मिश्रा जी हैं। नमस्कार सभी को मेरा यथा योग्य प्रणाम। मैं रेणु मिश्रा रायबरेली उत्तर प्रदेश की हूँ। अभी 3 साल से मैं यहाँ गुड़गांव में रह रही हूँ और आप सबको मिलने की बहुत उत्सुकता है। आप मेरी पहली मुलाकात होगी बहुत लोगों से, तो बहुत उत्सुक हूँ, इंतजार कर रही हूँ बस 19 तारीख कब आए और हम सब आपसे मिले। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। और हमारे बीच पुराने मित्रों में से राखी कटियार जी मौजूद हैं। सभी को प्रणाम। सभी को प्रणाम। मैं यही कहूंगी कि जहाने इल्म और अदब की जबान हूँ मैं भी, सुखन के तीर की शेरी कमान हूँ मैं भी, सलाम करती हूँ इस महफिले मोहब्बत को, सलाम करती हूँ इस महफिले मोहब्बत को, कि ABS 4 की एक तर्जुमान हूँ मैं भी। सबका स्वागत है, सबको मिलना है। धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत खूब। उमंग सरीन जी कह रही हैं कि मैं जुड़ नहीं पा रही हूँ। एक बार उमंग सरीन जी मैंने अभी ग्रुप में देखा था, तो शायद डॉक्टर के यहाँ बैठी है, जुड़ गए हैं। डॉक्टर के यहाँ इसलिए लिखा जुड़ नहीं पाए। गिरिजा जी भी जुड़ी हुई है। गिरिजा जी प्रिपेयरिंग मीटिंग आ रहा, प्रिपेयर होगा तो कोई अगर रह गया हो तो बता दे, क्योंकि हमें कुछ लोगों के नाम नहीं दिख रहे हैं इसमें। निगम जी गिरिजा जी जुड़ी हुई हैं। गिरजा सबसे जुड़ी थी। गिरजा जी तो सबसे अभी भी हैं, अभी भी हैं। हाँ दिख गई। अब दिख गई। आप उन्हें बोलिए, वो अभी हैं। मैं देख सचिन पा रही देखना हूँ। मेरा क्यों नहीं जुड़ा? सचिन गिरिजा जी को मैं देख पा रही हूँ। क्यों नहीं जुड़ा? नमस्कार। जी आप सबको नमस्कार। मैं फिलहाल बेंगलोर से हूँ, वैसे मैं ग्वालियर से हूँ। और सबसे ज्यादा मेरी उत्सुकता इस बात में है और खुशी भी कि सिर्फ एक दिन में ये कार्यक्रम मेरे लिए आदरणीय नीरज जी और मंजू जी इनके सहयोग से
शामिल हो गई हूँ मैं, तो मुझे बहुत ज्यादा इसका उल्लास है और सबसे मिलने का, क्योंकि सभी से पहली बार, तो मुझे बड़ी खुशी है इस बात की और बहुत उत्सुकता है मेरी इसमें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और निगम जी, उमानाथ जी भी जुड़े हैं, उमानाथ त्रिपाठी जी, देख पा रही हूँ मैं। अरे सर, मुझे भी कनेक्ट करें। आइए आप दिख रहे हैं। नमस्कार नमस्कार। स्वागत। बोलिए जी, नमस्कार। आप अपना परिचय बताइए। अच्छा जी, मेरा नाम उमानाथ त्रिपाठी, नोएडा से। जी। आप लोगों को मैं भी इंतजार कर रहा था निमंत्रण में, अखिल भारतीय वाले पर प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में। जी अब याद आ गया होगा। नहीं पहचान गया आपको। बिल्कुल। आप हमारी बोलिए। नमस्कार। नाम बताओ। गंगामणि त्रिपाठी। अरे वाह, नोएडा से। बहुत हम बहुत दोनों स्वागत है नेपाल महोत्सव में आप लोगों का। हम दोनों लोग पहुंच रहे हैं और उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं बहुत दिनों से। जो है हम लोग हो गया है, समय आ गया है पहुंचने का। आप तो जल्दी जा रहे हैं ना सर? हाँ, मैं सौम्या दुआ, प्रणाम। आप जल्दी जा रहे हैं ना? जी, हम 17 को निकलेंगे यहाँ से। जी। अभी किसका परिचय रह गया, कृपया बताएंगे जरा, क्योंकि निगम जी, विजय प्रशांत जी को देख पा रही हूँ मैं। नाम नहीं आ रहा। विजय प्रशांत जी देख रहे हैं आप। नमस्कार सर, नमस्कार। विजय प्रशांत सर, आपका स्वागत है। जी नमस्कार, मैं आप सभी को नमस्कार करता हूँ। नमस्कार सर जी, नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते जी। आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। इधर वाली बंद करनी पड़ेगी ना, इधर वाली जलानी पड़ेगी। बाकी लोग ना बोले कृपया थोड़ी देर। आप सभी मित्रों को, बंधुओं को मैं नमस्कार करता हूँ। नमस्कार सर, नमस्कार। 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 अब मेरे विचार से कोई रह नहीं गया शायद। नहीं, एक और है निगम जी, एक और है जिनके नाम नहीं आ रहा, उनके आगे सैमसंग फोन लिखा रहा है। नाम अलग है या कोई सैमसंग जिनका नहीं हुआ फोन कृपया लिखा बोल रहा है, दें। बोल दीजिए। अपना हाथ उठा दें, हाथ जिसका उठा दें परिचय या नहीं हो पाया। बोल दें तो पता चल जाए किस विंडो हाँ, में। सैमसंग फोन, ठीक है। सैमसंग लिखा रहा है। आए थे स्क्रीन हाँ, पे। वो उनका सैमसंग वाले मधु मुकुल जी हैं। मधु जी, चतुर्वेदी जी भी हैं। दे दिया हाँ जी, जी परिचय हो गया, परिचय हो गया। आवाज आ रही है आपको? हो गया परिचय हो गया। हाँ, हो गया, परिचय हो चुका है। प्रणाम सर, प्रणाम। ठीक है। अब वो नहीं बोल पा रही है, तो उनको आवाज नहीं जा रही, सैमसंग जिसमें लिखा हुआ। हाँ, सैमसंग वो सामने है पर बोल नहीं रही। तो सभी जो जितने मित्र उपस्थित हैं उनका परिचय हो गया है। अभी तक लग रहा था बेंगलोर से बहुत ज्यादा है, अब नोएडा से भी लग रहा है। कंपटीशन है कौन कहाँ से ज्यादा लोग निकलेंगे। क्योंकि ज्यादातर लोग ना वो जिसे पृथ्वी चक्कर लगाती है ना, वैसे ही लगा के पंडित जी के पड़ोस से पहुंच रहे हैं, छोड़ के अपने नोएडा पहुंच जा रहे हैं लोग। पंडित जी को प्रणाम करता हूँ फिर से एक बार। हम कहाँ आए? और ये आए हम उसी में हैं। रत्नेश्वर सिंह। जी सर, नमस्कार सभी लोगों को। नमस्कार सर। नमस्कार डॉक्टर। बताइए ना। नमस्कार। नाम बोल दीजिए, शहर बोल दीजिए। मेरा डॉक्टर रत्नेश्वर सिंह, पटना, बिहार। जी, बहुत खूब, धन्यवाद। स्वागत है। अच्छा, सभी लोग ना गुरुजी जब बोलेंगे तो म्यूट कर लेंगे, फिर जिसको बोलना होगा वो खोल के बोल देगा, नहीं तो फिर आवाज नहीं क्लियर हो रही है। आप सब लोग कृपया म्यूट कर दें। पंडित जी के दर्शन होने वाले हैं पूरी स्क्रीन पे, दर्शन लाभ। मेरा परिचय हो चुका है ना सर? मंजू गुप्ता। हाँ, हो चुका, आपने बोल दिया। धन्यवाद। अच्छा, नमस्कार। इतनी जल्दी भूल गई? अभी नेपाल भी चलना है। आप भूल गई अपना ही परिचय? नहीं, मुझे अभी तो दिया आपने, अपना परिचय दिया है ना? मैंने दिया, लेकिन मुझे लगा कि शायद वो बोल रहे थे कि सुन नहीं पा रहे हैं, तो नहीं, ऐसा तो नहीं। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपका। बाकी लोग कृपया सब लोग म्यूट कर लेंगे। बहुत उत्सुकता है मिलने की सबसे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे पंडित जी सामने आ रहे हैं, दर्शन लाभ उठाइए, प्रवचन लाभ उठाइए। जी, स्वागत है। मैं सभी
अपने सम्मानित प्रतिभागियों का सम्मान करता हूं, अभिवादन करता हूं और इस 20वें राष्ट्रीय अधिवेशन की जो हमने संयोजिका बनाई है वो मोनी विजय हैं, मोनी विजय श्रीवास्तव। वो नेपाल में रहती हैं, अच्छी कवित्री हैं और उनका हमें पूरा सहयोग मिलेगा, ये पूरा विश्वास है। हमने उनसे कहा है वो 19 और 20 तारीख दोनों दिन उपलब्ध रहें और ये छोटे मोटे काम होते हैं जैसे बैनर बनाना है या सरस्वती का चित्र लाना है, ये कुछ उनको दायित्व भी सौंपा है और हमें विश्वास है कि वो इसे कुशलता पूर्वक इसका निर्वहन करेंगी। बहुत अच्छी कवित्री हैं और सिंसियर महिला हैं, तो अगर वो दिख रही हो तो एक बार उन्हें क्लोजअप में और दिखा दीजिए। ये है मोनी विजय, दिखा दीजिए। मोनी जी और आप दिख रही है नहीं है? हाँ ये है ये देखिए मोनी जी भी आ रही हैं, उनके दर्शन। नमस्कार। ये सब लोग विशेष प्रणाम कर लें क्योंकि खातिरदारी वहीं मिलनी है मोनी जी से। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मोनी जी आपका भी, क्योंकि वहाँ आपके दर्शन भी होंगे। जी सर। आप बार बार मत बोलिए, हम लोग इतने लोग आ रहे हैं वो घबरा जाएंगे। नहीं वो दोस्त की नहीं, सारी आप सभी सूची का स्वागत है, बिल्कुल दिल से स्वागत है और मैं पूरी कोशिश करूंगी, कोशिश क्या मैं रहूंगी, दोनों दिन उपस्थित रहूंगी। शाम के समय थोड़ा जल्दी निकल जाऊंगी लेकिन सुबह में मैं उपस्थित आ जाऊंगी 19-20 दोनों दिन। तो ये हमारी मोनी विजय जो नेपाल साहित्य महोत्सव की संयोजक हैं, बहुत अच्छी कवित्री हैं, अपना पटल चलाती हैं। अब कुछ बात मैं अपने उन सारे प्रतिभागियों से करना चाहूंगा जो बहुत जरूरी है। जैसे कि हमारी परंपरा रही है कि हम इस कार्यक्रम को किसी न किसी थीम को समर्पित करते हैं, तो इस आयोजन का जो थीम रखेंगे वो हम पर्यावरण पर रखना चाहते हैं। जो ग्लोबल वार्मिंग है, तमाम सारी चुनौतियां हमारे सामने हैं, तो अगर कुछ रचना इस विषय पर हो पाए तो बहुत अच्छा है। दूसरा हमारा जो एक निवेदन है सभी लोगों से कि हम बाहर जा रहे हैं, इस आयोजन को ये मानकर चलें कि हम किसी कार्यक्रम में नहीं जा रहे, बल्कि हमारा एक पारिवारिक उत्सव है। इसमें एक उत्साह के साथ हम लोग शरीक हों और अपनी बात कहें। हम देख रहे हैं राजेश प्रभाकर जी जुड़ गए हैं और ये गुड़गांव से हैं, और डॉक्टर प्रेमलता नीलम जी को भी मैं देख रहा हूँ जुड़ गई हैं दमोह से, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। तो मैं अपनी बात ये कह रहा था कि क्योंकि हम किसी भी कार्यक्रम को करते हैं तो उसका कोई थीम होना चाहिए, तो उसका थीम हमने ये रखा है कि पर्यावरण और चुनौतियां। तो ये ग्लोबल वार्मिंग है, डिफॉरेस्टेशन है, तमाम सारी चीजें हैं, इसको हम समर्पित करेंगे। और इस कार्यक्रम के 2 सत्र होंगे। कुछ हमारे प्रतिभागी पूछ रहे हैं कि इसमें मुख्य कौन सा है, तो मैं इन्हें बताना चाहूंगा कि जब कोई भी कार्यक्रम 3 दिवसीय हम इसे कर रहे हैं तो इसमें हर आयोजन महत्वपूर्ण है। ऐसा कोई भी कार्यक्रम नहीं है कि जब इस दिन हो रहा है तो ये टाइम पास है या ये दूसरे दिन हो रहा है तो ये महत्वपूर्ण है। तो पहले दिन हमारा जो कार्यक्रम रहेगा वो ये रहेगा कि हमने जो हमारे भारत में बड़ा प्रतिष्ठित आयोजन माना जाता है सर्वभाषा कवि सम्मेलन, तो हम पहले दिन सर्वभाषा कवि सम्मेलन करेंगे जिसमें हमारे साथ जितने सारे लोग जा रहे हैं, बहुत खुशी की बात यह है कि वो अलग अलग भाषाओं में रचना पाठ करते हैं। जैसे रंजना मजूमदार हैं, वो बंगला में भी कविता करती हैं, वो हिंदी में भी कविता करती हैं, स्पेनिश में भी कविता करती हैं, बहुभाषी रचनाकार हैं, वे हमारे साथ हैं। उमंग सरीन है, पंजाबी में कविता करती हैं, या रत्नेश्वर सिंह जी हैं, भोजपुरी में कविता करते हैं, या हमारी डॉक्टर राखी सिंह कटियार हैं, वे गुजराती में कविता करेंगी। हमारे सुमन सैनी जी हैं, वो गढ़वाली में कविता करेंगी। डॉक्टर दमयंती शर्मा और डॉक्टर पुष्पलता भट्ट ये अपना कार्यक्रम जो देंगी वो कुमाऊनी में और गढ़वाली में देंगी। तो या हमारे साथ दुआ हैं
ज्योत्सना दुआ बहुत सौम्य दुआ बहुत अच्छी रचनाकार हैं, बहुत अच्छा इनका गला है, सिंगर हैं। और ये ऐसी भाषा जो कि बहुत दुर्लभ है, सराय की भाषा में अपना रचना पाठ करेंगी। तो इस प्रकार जितने भी हमारे लोग हैं, राजेश प्रभाकर जी हरियाणवी भाषा में रचना पाठ करेंगे। तो एक हमने सूची बना ली है जिन लोगों ने, या डॉक्टर कविता सिंह प्रभा है, वो मैथिली में कविता पढ़ेंगी। डॉक्टर प्रेमलता नीलम है, वो दमोह से हैं और बुंदेलखंडी की बहुत अच्छी रचनाकार हैं, वो बुंदेलखंडी भाषा का प्रतिनिधित्व करेंगी। तो इस प्रकार से हमारी जो डॉक्टर मधु मुकुल चतुर्वेदी हैं, ये राजस्थानी भाषा में अपनी बात करेंगे। अजय कुलश्रेष्ठ हैं, वो अपनी रचना ब्रज भाषा में करेंगे। रश्मि कुलश्रेष्ठ हैं, वो अपनी कविता जो है अवधी में करेंगे। तो इतनी सारी हमारे देश की भाषाएं हैं, उनका प्रतिनिधित्व इस कार्यक्रम में हो। तो मैं समझता हूँ कि जो संस्था का नाम है सर्वभाषा संस्कृति समन्वय समिति, तो वो रहेगा। हमारे साथ नेपाली के भी रचनाकार हैं, जो मोनी विजय हैं, वो स्वयं नेपाल से हैं, और हमें उम्मीद है कि वो एक नेपाली चाहे कविता सुनाए या लोकगीत सुनाए जरूर, क्योंकि नेपाल का प्रतिनिधित्व करना है। एक और हमारे साथ हैं जिनको हमने मुख्य अतिथि के रूप में रखा है, हमारे मित्र हैं राजेंद्र शलभ। वो नेपाली भाषा के बड़े प्रतिष्ठित कवि हैं और वहाँ टेलीविजन के CEO हैं, उनका अपना नेटवर्क है, वे भी रहेंगे। तो मीरा नायर हैं, वो मलयालम में अपनी रचना पाठ करेंगी। तो इस प्रकार मैं देख रहा हूँ कि या हमारी संगीता चौबे पंखुड़ी हैं, वो अरबी भाषा में रचना पाठ, चूंकि कुवैत में रहती हैं तो कुवैत का प्रतिनिधित्व भी करेंगे। तो ये तो हुआ भाषा का संस्कृत में भी कर रहे हैं ना, संस्कृत में विजय जी संस्कृत में भी कर रहे हैं विजय प्रशांत जी। हाँ, और हमारे विजय प्रशांत जी हैं, वो संस्कृत में रचना पाठ करेंगे, जो कि सबसे महत्वपूर्ण भाषा है। तो मेरे पास इस वक्त लिस्ट नहीं है, मैं नाम ले रहा हूँ। रत्नेश्वर सिंह जी का हमने बता दिया, भोजपुरी में रचना पाठ करेंगे। तो सब लोग जो है उसमें अपनी अपनी भाषाओं का प्रतिनिधित्व करेंगे और एक खूबसूरत सा गुलदस्ता बनेगा उससे। चूंकि हमारे इस बार लोग, हम बहुत कम लोगों को ले जाते थे, 25 से ज्यादा होते नहीं थे। अब की बार जो है वो संख्या 50 हो रही है, इसलिए हमने इस आयोजन को 2 भागों में बांट दिया। एक सर्वभाषा कवि सम्मेलन और दूसरे दिन सामान्य वर्ग का कवि सम्मेलन, जिसमें हिंदी की कविताएं। उससे पहले तो 19 तारीख को ये आयोजन होगा, जिसमें सर्वभाषा कवि रचना पाठ करेंगे। 20 तारीख को जो इस आयोजन का समय 4 बजे से है, क्योंकि हमारी जो महिलाएं जाती हैं वो बड़े उत्साह के साथ जाती हैं, तो हम उनकी शाम को सुरक्षित रखना चाहते हैं। तो हमारा मन है कि जितने भी लोग हमने रखे हैं उस समय का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि अब इस आयोजन को पूरा विश्व स्तर पर देखा जाता है, और कोई भी आदमी अगर समय का अतिक्रमण करता है तो कमेंट्स में उसको प्रशंसा नहीं मिलती, उसकी आलोचना होती है कि ये सब ज्यादा ही समय ले रहे हैं। ऐसा नहीं, हर व्यक्ति हमारे लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो कितना भी नया हो या कितना भी सीनियर हो। 4 मिनट का समय हमने उसे दिया है, तो कोशिश कीजिएगा कि आप अपनी रचना को 4 मिनट में पढ़ दें, और बार बार उन अभिवादनों की जरूरत नहीं है कि मैं आज इस मंच पे आई हूँ। जो वो थोड़ा सा अपना नाम लेके, नाम भी हम ले देंगे, आप रचना पाठ करें तो ज्यादा अच्छा है। दूसरा, उसमें एक बात का थोड़ा सा परहेज रखें कि कुछ लोग जो है ना, हाँ रचना तो मैं 4 मिनट की सुनाऊंगा या सुनाऊंगी, लेकिन उससे पहले 2 मुक्तक सुनाते हैं। तो इट्स अ क्रिमिनल वेस्टेज ऑफ टाइम, और उसको व्यक्ति को ये माना जा रहा है कि वो समय का अतिक्रमण कर रहा है। आपके पास 4 मिनट हैं, आप उस 4 मिनट में अपना रचना पाठ कीजिए, क्योंकि 20 लोग हैं, आप उससे सोचिए, संचालन में भी समय लगेगा। दूसरा, जो लोग इस पूरे प्रोग्राम को विश्व स्तर पर देख रहे होंगे, उनके भी नाम उसमें लिए जाते हैं, तो समय उसमें भी लगता है। इसलिए मेरा ये विनम्र निवेदन है, क्योंकि हर कवि श्रेष्ठ है, हर कवि 1-1 घंटे सुनाता है, एकल काव्य पाठ में हमारे आते हैं, लेकिन यहाँ समय की सीमा है, इसका जरा ध्यान रखिएगा। समय का जो पाबंदी है वो इस महोत्सव की खूबसूरती है, इस खूबसूरती को बिगाड़िएगा नहीं। तो ये एक आपका निवेदन है। दूसरे दिन जो हमारा आयोजन होगा, उस आयोजन में सबसे पहले तो जो हमारे साथ जो लोग जा रहे हैं उन लोगों का अभिनंदन होगा, सम्मान होगा। हमने सबसे निवेदन कर दिया था कि वे अपने अपने प्रशस्ति पत्र, चूंकि इतनी दूर जा रहे हैं
और हवाई जहाज से जा रहे हैं। समय मतलब वेट की सीमा है, ज्यादा वजन नहीं ले जा सकते, तो इसलिए ये कहा गया कि भाई आप अपने अपने वाला ले आए, अनब्रेकेबल गिलास में ले आए, क्योंकि कभी कभार ऐसा भी होता है लोग बड़े उत्साह के साथ लाते हैं, लेकिन जब वो मानपत्र खोलते हैं तो वो टूटा हुआ निकलता है। तो आप फ्रेम नहीं टूटता, दिल टूट जाता है। तो आप उसे अनब्रेकेबल गिलास में बनाएंगे तो एक तो उसका वजन बहुत कम होता है, तो लाइट है वो, दूसरा वो अनब्रेकेबल है, टूटेगा नहीं। वहां हम लोग इकट्ठा कर लेंगे। साइज हमने A4 बताई थी ताकि एक यूनिफॉर्मिटी रहे, अब उसका अगर पालन रहेगा तो वो खूबसूरती रहेगी। वहाँ हम अंग वस्त्रम और माला और मानपत्र से सम्मान करेंगे। सम्मान के इस क्रम के बाद लंच होगा, जो सारे लोग हम लोग साथ करेंगे। लंच के बाद दूसरा सत्र शुरू होगा हिंदी कवि सम्मेलन का। इसमें एक बात और मैं विनम्र निवेदन कर दूं कि कुछ लोग ये पूछते हैं कि साहब दूसरे दिन भी कविता पाठ का मौका मिलेगा क्या? तो ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि समय की अपनी सीमाएं और सब व्यक्तियों को बराबर बराबर समय दिया जाना चाहिए। इसलिए पहला प्रश्न तो ये मन से निकाल दीजिएगा कि कौन सा आयोजन महत्वपूर्ण है। दोनों ही आयोजन महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो संस्था के बिल्कुल विधिवत वैधानिक रूप से अधिकृत सत्र हैं। इसलिए इसमें ये नहीं कहा जाए कि कौन सा महत्वपूर्ण है कौन सा नहीं है, दोनों का अपना अपना महत्व है। तो एक बात तो ये रही। दूसरी बात ये रही कि हम चाहते हैं कि चूंकि लोग हिंदुस्तान के तमाम शहरों से आ रहे हैं या बाहर से भी आ रहे हैं, हमारे एक परंपरा है कि हम हर वर्ष एक प्रवासी साहित्यकार का सम्मान करते हैं। पिछले वर्ष हमने रूस से आई उमा जी का सम्मान किया था। इस बार हम हमारी कुवैत से आ रही संगीता चौबे पंखुड़ी का एक विशिष्ट अतिथि के रूप में सम्मान करेंगे। और चूंकि प्रोग्राम तो विदेश में ही हो रहा है तो अंतर्राष्ट्रीय तो ये अपने आप हो ही गएगा। तो इस कार्यक्रम में हम एक मन है हमारा कि जब आप कविता पढ़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, अगर आप अपने वस्त्रों से, अपने परिधान से, अपने साज सज्जा से अपने प्रदेश का, अपनी संस्कृति का प्रतिनिधित्व कर पाए तो और ज्यादा अच्छा है। इसमें मुझे मालूम है हमारी राखी सिंह कटियार नंबर 1 है, वो मैं तो हमेशा ही वो अपने कॉस्ट्यूम में आती हैं, या सुमन सैनी जी हैं वो बिल्कुल अपने उसमें आती हैं। कुछ लोगों को लगता है कि नहीं साहब ये तो साहित्यिक आयोजन है, इसमें फैंसी ड्रेस की क्या जरूरत है। हर आदमी का अपना विचार है, अपनी सोच है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि एक हेरिटेज वॉक भी होना चाहिए। लगे कि अलग अलग संस्कृति के लोग आए हैं, अलग अलग फूल हैं, ये खूबसूरती है। तो और कुछ नहीं, जैसे पुरुषों के साथ है, अगर वो और कुछ नहीं कर सकते तो जैसे हमारे सुभाष सैनी जी हैं गढ़वाल से आएंगे तो गढ़वाली टोपी लगा लेंगे, लगेगा कि भाई गढ़वाल से आ रहे हैं। मतलब थोड़ा सा एक ऐसा या कलकत्ता से आ रही हैं रजीना मजूमदार जी, तो वहाँ साड़ी तांत की होती है, विशेष होती है, वो पहन लें। राजस्थान से हमारी इंदिरा जी आ रही हैं तो वहाँ वो लहरिया होता है, वैसे तो होता है वो घाघरा है लेकिन वो बड़ा हैवी हो जाएगा, लेकिन वहाँ लहरिया की साड़ी भी होती है जो राजस्थान की बड़ी प्रसिद्ध है। मतलब मेरा एक सुझाव है कि इसे भी किया जाए। दूसरा, इसमें बार बार मैं ये स्पष्ट कर दूं कि जो होटल है उसका नाम होटल नारायणा है। ये होटल गौशाला एक जगह है बागमती नेपाल में, वहाँ पशुपतिनाथ मंदिर के बिल्कुल नजदीक है, इसलिए हमने इसको लिया है ताकि लोग अगर सुबह जाना चाहें कि साहब हम तो 5 बजे जाके दर्शन करेंगे, बाद में फ्री हो जाएंगे तो और जगह जाएंगे, तो वो जा सकते हैं। और वॉकिंग डिस्टेंस पे इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगी। जो नहीं वॉक कर सकते तो रिक्शे वगैरह भी मिल जाते हैं। मेरे ख्याल से इस पर ज्यादा अच्छा मुनि विजय बता पाएंगी जो कि वहाँ रहती हैं। तो लेकिन मेरे ख्याल से वो बहुत पास है, उन्होंने उस होटल को देखा भी है, वो पास में है। नंबर 2, हमने खाने का या उसका इसलिए नहीं रखा कि कोई व्यक्ति अगर घूम रहा है, मान लीजिए वो दरबार हॉल दिख रहा है या कहीं जनकपुरी या किसी भी दूसरे रास्ते पर है, तो अब वो खाना खाने के लिए फिर होटल लौट कर आएगा और फिर खाना खाकर जाएगा घूमने, तो ये समय की एक अनुत्पादक श्रम ही होगा, क्योंकि आप लोकल नहीं है। इसलिए आप जहाँ हैं वहीं अगर आप भोजन कर लें तो आपका समय बच जाएगा और दूसरे डेस्टिनेशन को आप कवर कर सकते हैं, एक दिन में ज्यादा से ज्यादा कवर कर सकते हैं।
केवल भोजन के लिए ही लौट के आना हो ये हो, तो मैं समझता हूँ कि उसमें कोई ज्यादा समझदारी नहीं है। तो इसलिए उसकी व्यवस्था नहीं की गई है। सब आप लोग अपने अपने स्वावलंबी भारत हैं, जहाँ आपका मन करे, जैसा मन करे खा सकते हैं। और अगर यहीं खाना है तो वहाँ रसोई भी चलती है, आप यहाँ भी खा सकते हैं, दोनों विकल्प आपके साथ हैं। दूसरा हमारा ये है कि आप जानते हैं कि होटल में अगर आप चाय मंगाते हैं वो बहुत महंगी पड़ती है। मैंने पटना में रत्नेश्वर सिंह के एक प्रोग्राम में मैं गया था, तो मालूम है वो 75 रुपए की एक कप चाय मिली मुझे, जबकि बहुत सस्ती से होटल में ठहरे थे हम, वो स्टार होटल नहीं थे, क्योंकि उन्होंने चाय की सर्विस चार्ज भी लगा दिया, जीएसटी भी लगा दिया, वो लगा दिया। तो अच्छा ये हो कि वहाँ इलेक्ट्रिक केटली है, आप अपने डिप्स चाय के दूध अपने साथ, तो आप अपने हिसाब से वहाँ चाय बना सकते हैं। और एक बार दो बार जितनी बार आपको पीनी है, आपकी जैसी आदत हो, चाय या कॉफी या जो भी आप समझते हैं, वो अगर अपने साथ ले आएंगे तो शायद ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये भी एक मेरा सुझाव है। साथ में हम सारे लोग सीनियर सिटीजन हैं, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं मेडिसिन लेता है, तो इस पूरे भाग दौड़ में, इस पर्यटन के आनंद में वो कहीं आपका जो मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन है वो डिस्टर्ब ना हो जाए। इसलिए आप अपनी दवाइयां पहले से तैयार करके रख लीजिएगा, क्योंकि आप वहाँ विदेश में ढूंढ रहे हैं, वो ब्रांड नहीं मिल रहा जो आप लेते हैं, तो और उसमें समय बर्बाद होता है। आपकी तबीयत खराब हुई है अभी, अब दवाई ढूंढी जा रही है। तो जो भी आपका ब्लड प्रेशर है या शुगर है या जो भी आपका है, तो उसको आप लेकर चलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो आपके हेल्थ की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये मैंने कुछ बातें आपको बताई, और हमने अभी तक उस होटल को देखा नहीं है। हमने उसे पहले ऑनलाइन देखा था, किसी ने सजेस्ट किया था, बाद में मुनि विजय जी ने भी या उनके पति देव वहाँ गए, उन्होंने देखा और कहा ठीक है होटल, ठीक है। तो जो एक जिस रेट पर हम उसे ले रहे हैं, तो उसमें कोई पूछ रहा था साहब उसमें का कम्प्लीमेंट्री कुछ है क्या, तो उसमें कम्प्लीमेंट्री कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसे 2000 रुपए में या इतने में आपको कमरा मिल रहा है, ये वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि नेपाल है वो। तो वो वहाँ कम्प्लीमेंट्री कुछ भी नहीं है, पानी भी आपको अपना लेना होगा। तो ये सारी चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि वहां पर लोग कहेंगे साहब ये भी नहीं है वो भी नहीं है, तो नहीं है। क्योंकि आपसे इतना, जैसे हमारे बहुत से मित्र हैं, निशा भार्गव जी हैं या मीरा नायर जी हैं, उन्होंने अपने हिसाब से स्टार होटल में ठहरी हैं, आपका अपना एक वो है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो वहाँ ठहरिए। हमने तो एक बजट का प्रोग्राम रखा ताकि ज्यादा किसी का खर्चा ना हो। हमारे उमंग सरीन जी के पतिदेव जा रहे थे, वो नहीं किन्हीं कारणों से जा पा रहे, स्वास्थ्य कारणों से, तो उनका खर्चा बच जाए, तो हमने तुरंत जो है व्यवस्था की और ग्वालियर से बहुत अच्छी कवित्री को उसमें जोड़ा। डॉक्टर गिरिजा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, कुलश्रेष्ठ, बहुत अच्छी कवित्री हैं, 40 साल तक शिक्षा हुआ। तो हमारा मन में ये रहता है कि किसी भी व्यक्ति का अनावश्यक खर्चा ना जो हो सकता है, उसमें जो शेयर कर सकते हैं वो कर ले, नहीं तो उनको अकेले बियर करना पड़ता है। तो ये एक हमारी सोच है। शाम को जो प्रोग्राम होते हैं उसमें सारे लोग ढोलक बजाते हैं, मांगलिक गीत गाते हैं, महिलाओं का एक फ्री कार्यक्रम होता है, उसका सब लोग आनंद लेते हैं। इधर कविता पाठ होता है। तो तीसरे दिन हमने फ्री रखा है, उस दिन हम लोग पर्यटन के लिए जहाँ जिसका मन हो जा सकता है। तो 19, 20, 21 को हम उसे शैक्षिक पर्यटन कहते हैं। उसमें आप जहाँ भी जाना चाहें, जैसे आपकी श्रद्धा हो, क्योंकि वहाँ पशुपतिनाथ का मंदिर भी है, वहाँ कैसीनो भी है, जिसका जो चॉइस हो उसमें हम किसी को रोकते नहीं है। सब जहाँ जाना चाहें वो जा सकते हैं। और उसके बाद हम लोग विदा होंगे कुछ अच्छी मधुर स्मृतियां लेकर। तो ये मेरा एक निवेदन था, एक मैंने प्रारूप आपको दे दिया है। यहाँ से जा रहे जो हमारे साथ 15-20 लोग हैं, उनको किसी प्रकार की परेशानी ना हो, तो हमने होटल मैनेजर से, होटल के प्रोपराइटर से कह के बस का इंतजाम भी किया है कि वो हमको एयरपोर्ट से पिक करके और होटल तक ले आएंगी, ताकि समय बर्बाद नहीं हो गया। मालूम पड़ा हमारे साथ 25 लोग हैं, वो अलग अलग टैक्सियां कर रहे हैं, फिर वो कोई घूमता हुआ पहुंच रहा है, टैक्सी वाला गलत मिल गया, आधा घंटा लग गया। इसमें सब साथ चले जाएंगे। अगर कोई सामान किसी का छूट भी जाता है
तो हम उसे मॉनिटर कर सकते हैं कि कोई बस में ही होगा और काम। कभी को मोबाइल छूट जाता है, कुछ छूट जाता, कैब में किया छूट गया, अब आप नेपाल में ढूंढते रहिए, पूरे उसी में लगे रहेंगे। तो एक व्यवस्था हमने की है जो लोग हमारे साथ जा रहे हैं, जो अलग अलग जा रहे हैं, कहीं जैसे बेंगलोर से लोग जा रहे हैं वो अपने अलग ढंग से जा रहे हैं, या कुछ लोग और पहले जा रहे हैं, त्रिपाठी जी वगैरह यहाँ से, तो वो अपने स्वतंत्र हैं, अपने हिसाब से जाएंगे। हमने किसी प्रकार का किसी पर कोई बंधन नहीं रखा है, हमें केवल एक उत्सव मनाते हैं, आनंद का इसका जो है लक्ष्य है आनंद, बस हम आनंद प्राप्ति के लिए मिलते हैं। आप इतना खर्चा करके जाते हैं, आपस में वहां कोई निगेटिविटी या मनमुटाव वाली बात तो उसमें और किसी का नुकसान नहीं होता, आपका खुद का नुकसान होता है। क्योंकि जब आप किसी से क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं, तो असुविधाएं होती हैं। हम एक यात्रा में निकले हैं, मान लीजिए बाथरूम में टोटी नहीं है, तो आप जो है वो बजाय इसके कि सुरेश नीरव से कहने आए, अच्छा है कि वहाँ होटल के किसी आदमी से कहें कि भाई ये व्यवस्था कर देंगे, जो भी है मतलब, तो उसको अपने लेवल पर मैनेज करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। और हम ये सोचें कि हम प्रोग्राम को और क्या खूबसूरत बना सकते हैं, इस पर हमने आज ये मीटिंग रखी है। आप अपने सजेशंस दे सकते हैं, स्वागत है। मैं अपनी वाणी को यही एक पॉइंट और बता दीजिएगा नोटों के बारे में। हाँ, एक तो जो है जो हमको सूचना है, बाकी तो जो लोकल मोनी विजय है उनको ज्यादा मालूम होगा, लेकिन जो हमको सूचना है वो ये है कि वहाँ 100 के नोट चलते हैं, बाकी नोट नहीं चलते, छोटे भी नहीं। तो आप अपने साथ अगर ले जा रहे हैं इंडियन करेंसी में, तो 100 के भी वो नए वाले नोट, पुराने वाले नहीं। वो नए वाले कि पुराने वाले? पहले बोला पुराने वाले चलेंगे। पुराने वो है क्या? मोनी विजय उपस्थित है क्या? उनसे पूछ लीजिए। पहले पुराने बोले थे ना। अरे मैं आपको अब जो है ना, मैं तो कहीं गया नहीं हूँ, पहले लोगों ने कहा पुराने, फिर किसी ने कहा नए हैं, तो मैं उसके मोनी विजय जी हैं। जी जी ऐसा है कि जब आप एयरपोर्ट पे आएंगे तो वहां से आप अपना पैसा जो भी है उसको एक्सचेंज कर लीजिए, और नेपाली में ही कर लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और क्योंकि आपको इधर उधर घूमना होगा, टैक्सी देना होगा या पूजा में जाना होगा, कहीं कहीं मंदिर में यहाँ तो वैसे तो भारतीयों के लिए, हम लोग तो यहाँ, मुझे नेपाली पासपोर्ट है तो मुझे कोई अभी तक ये अनुभव नहीं हुआ है, लेकिन इंडियन लोग का अलग से कुछ वो भी चार्ज कभी किसी और किसी मंदिर में, पशुपतिनाथ का नहीं बता सकती, मैं उसको भी कंफर्म करके आप लोगों को बता दूंगी। तो वैसे लगते हैं कहीं कुछ भी लग सकता है, पैसे है। बाकी यहाँ रिक्शा नहीं चलती है, तो छोटे छोटे मारुति वैन टाइप की, जो वैन भी नहीं, छोटी सी मारुति जो आप लोग वहाँ इंडिया में देखते होंगे, वो छोटी छोटी मारुति यहाँ पे चलती है, और टैक्सी ही एकमात्र साधन है घूमने के लिए। बाकी ठमेल बाजार एक अलग है, वो अलग ही मार्केट है, वहाँ पे अलग ही थोड़ा सा ज्यादा हाई फाई भी बोल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत तरह, वहाँ पे थोड़ी थोड़ी रिक्शा चलती है, वो उस मार्केट एरिया के लिए ही चलती है बस। लेकिन ऐसे अगर आपको जाना है तो थोड़ा आपको चलना पड़ेगा चलने की प्रैक्टिस बनानी पड़ेगी। और क्योंकि जो नारायणा मंदिर है वो भी, मोनी जी एक दो जगह वो सजेस्ट भी कर दीजिए जो काठमांडू में आसपास हो, ये लोग देख पाए। हाँ, अगर जैसे आप लोग आ रहे हैं, आप लोग को एयरपोर्ट से तो मुझे लगता है कि 10 मिनट के अंदर, मतलब जो आफ्टर उसमें वैन में बैठने के बाद 10 मिनट भी नहीं लगेंगे, आप लोग होटल आ जाएंगे, है ना। तो उसके हाँ, वहाँ पे आपको टाइम नहीं लगने वाला है अगर होटल के वैन से आ रहे हैं तो। और जो पशुपतिनाथ मंदिर है वो बिल्कुल सामने ही है, जहाँ आप लोग जिस होटल में ठहरेंगे, उस होटल के बाद जो मेन रोड होता है, रिंग रोड होता है, रिंग रोड के सामने ही है, लेकिन प्रांगण बहुत बड़ा है, तो वॉकिंग तो है, वॉकिंग करना पड़ेगा आपको। बिल्कुल एकदम ये नहीं है कि अच्छा मंदिर है, रोड हुआ उसके पार हुआ पशुपतिनाथ, क्योंकि प्रांगण ही बहुत बड़ा है, तो उस प्रांगण में आपको चलना पड़ेगा। वो चीज का ध्यान मैं पहले ही बता रही हूँ, जो सक्षम ना हो वो अपना व्हील चेयर भी मुश्किल से इंतजाम होता है, तो फिर भी उसका भी आप लोग करके अपना जाएंगे। बाकी आसपास बहुत सारे चीज हैं, इधर मैं तो ललितपुर एरिया में, ललितपुर में भी है, आप बहुत सारे जगह घूम सकते हैं। विष्णु भगवान है एक, वो पोखरा कहाँ है? पोखरा का सुना था नाम। पोखरा तो अलग है, पोखरा जैसे आप काठमांडू में आ रहे हैं, हाँ काठमांडू में आ रहे हैं, लेकिन पोखरा। मोनी जी एक निवेदन है कि जो आप बता रही है ना, ये तो लोग भूल जाएंगे, 2 लाइन लिख के कि कौन कौन से स्पॉट जाने लायक है नियरेस्ट, तो वो लिख दीजिएगा ग्रुप में, तो हाँ बिल्कुल। ये जो नजदीक है उसी में बहुत से मंदिर तो बहुत सारे हैं, बिल्कुल। पशुपतिनाथ है, उनके पीछे ही गुहेश्वरी है,
लेकिन चलना पड़ेगा। ये सीढ़ी भी है बहुत ऊपर में। दो चीजें और बहुत बता अच्छा दीजिए, एक तो इंडिया के डेबिट कार्ड चल जाते हैं, क्रेडिट कार्ड चल जाते हैं सर? वहाँ के यहाँ मुझे लगता है चल सकते हैं, लेकिन कितनी अमाउंट है कैसे है वो देखना पड़ेगा। और एक बात क्योंकि मौसम की जानकारी। मौसम बहुत अच्छा है, खुशनुमा है। गर्मी लेकिन है, दोपहर में गर्मी होती है, फिर कभी भी बारिश होती सकती है और कभी भी वो हो सकती है। अपने साथ एक छाता जरूर रखें, अम्ब्रेला एक जरूर लेके रखें, और जिसको रेनकोट रखना हो रेनकोट रखें, दूसरा लगेगा क्योंकि ना हो सकता और सर्दी के कपड़े कोई रखने हैं? नहीं, सर्दी के कपड़े जरूरी नहीं है, सब पतला सा एक शॉल रख लीजिए। वो भी जेंट्स के लिए तो मुझे वो भी नहीं जरूरी लगता, अगर लेडीज को ऐसा फील कर रही है, क्योंकि ये मौसम बहुत अच्छा है, सुहावना मौसम है, तो कभी कभार वो घूमने के लिए उतना ज्यादा नहीं। सॉक्स वगैरह अपना रख ले, जिसको ठंड लगती है सॉक्स रख ले, जूता रख ले, जूता पहन के चले तो ज्यादा आसानी रहती है। तो यहाँ तो मैं देखती हूँ साड़ी भी पहने हुए तब भी आप जूता पहन के घूमिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। एक ये हुआ, हाँ, तो इसका कोई टेंशन नहीं है। बाकी और लोग कितने दिन कहाँ कहाँ घूमने चाहते हैं, अगर जैसे और ज्यादा दिन के लिए टाइम लेके आ रहे हैं तो वो लोग पोखरा जा सकते हैं, वो ट्रेवल एजेंट से बुक करके, वो आपसे या वहीं से उसी बात कर लेंगे, वो तो वहाँ कंफर्म। हाँ, वो होटल वाला ही सजेस्ट कर देगा आपको कि आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं। होटल तो में हर चीज, वाईफाई है ना? होटल में वाईफाई हाँ, तो होगा? होटल नहीं, सारे होटल होटल में में वाईफाई वाईफाई है। नहीं है, उसके लिए हमने स्पेशल परमिशन ली है वहाँ के ट्रेवलिंग ओके, एजेंसी जो वहाँ है, वो वाईफाई स्पेशल डक्ट हाँ, या देंगे, सिम ले लेंगे फिर। क्योंकि वहाँ उन्होंने बताया कि शायद उस होटल में 200 कमरे हैं, तो 200 जी, कमरे जब चलेंगे तो वाईफाई बिल्कुल तो सिम ले लेंगे, डाइल्यूट हो जाता एक्स्ट्रा वहां का सिम। है। नहीं, वो आप लें या ना लें, हम वहाँ पर एक स्पेशल डक्ट जो है, एक अच्छा, स्पेशल कनेक्शन ले रहे हैं, जिससे वहाँ की ओके, जो, जैसे यहाँ एयरटेल होता है या हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो उसकी भी हम, उसका खर्चा भी हम ही उठा रहे हैं, क्योंकि ना होटल कर रहा है ना कोई कर रहा है, क्योंकि हमारा मन है होटल में कि इस वाईफाई तो प्रोग्राम होना को हम, चाहिए। इस हाँ जी, प्रोग्राम को, हाँ, वो लाइव, नहीं वो कर पा रहे, वो कह रहे हमारे पास जो है उससे आपका काम चलेगा नहीं, उससे ओके, लाइव प्रोग्राम नहीं हो सकता, क्योंकि ओके, बहुत हाँ, वो सब डाइल्यूटेड चीज के लिए तो का मुझे नहीं, यूज लेकिन करेंगे सिंपल तो मोबाइल वो चलाने नहीं, के लिए तो चल सकता है। तो उसके लिए हमने स्पेशल परमिशन ली है हमने, और उसमें वो एक स्पेशल कनेक्शन ले रहे हैं वहाँ के, उससे तो उससे चलाएंगे। और ये भी व्यवस्था की है कि वहाँ कैमरा लेके उसका कैमरे से प्रसारण करें, वो तो हमारा मोबाइल से भी जाता, लेकिन ज्यादा अच्छा लगे इसलिए हमने वो भी किया है, तो ये व्यवस्था भी। तो मोनी जी आपका बहुत धन्यवाद। पंडित जी और बताइए, क्योंकि 10 मिनट बचे हैं अभी, किसी की शंका हो तो और पूछ सकते हैं कुछ। और जी, किसी का मेरा परिचय नहीं हुआ मेरा हो एक तो वो विचार है। question कीजिए। और जिनके परिचय नहीं हुए हैं अभी, हमारे मेरा एक विचार राजेश है प्रभाकर जी कि मौजूद हैं। हाँ, आप अपना राजेश जी परिचय अपना दे नाम और दीजिए। शहर का नाम बता दीजिएगा। हाँ, वो प्रभाकर जी शायद लेट आए हैं, राजेश प्रभाकर। हाँ, सामने आ गए स्क्रीन पे। सामने प्रभाकर जी बोलिए। जी, सभी को प्रणाम। नमस्कार। मैं राजेश प्रभाकर गुरुग्राम हरियाणा से आपके साथ चल रहा हूँ, गुरु जी के सानिध्य में। बहुत शानदार कार्यक्रम होने वाला है। हरियाणवी ड्रेस में साफे वाफे लगा के आऊंगा मैं तो। अरे वाह वाह वाह, चलिए, ये बहुत अच्छा, है जिंदा बहुत दिली। धन्यवाद। डॉक्टर प्रेमलता नीलम जी का भी नहीं हुआ है परिचय। ये डॉक्टर प्रेमलता जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ, बोलिए। आपकी आवाज आ रही है? जी मेरी बिल्कुल आवाज आ रही है? आ रही है, हाँ, आ रही है, आप बोलिए, आप बोलिए। आप सबके लिए सादर प्रणाम है। बहुत अच्छा स्थान इस बार चयन किया गया, अच्छे स्थान के कारण ही मेरा जाना हुआ है, और मुझे बहुत खुशी है कि सर्व भाषा में सभी भाषाओं की कविताएं वहां पर होंगी। जैसा कि मुझे बुंदेलखंड की बहुत ही प्रसिद्ध लोक भाषा है बुंदेली। मैं आपको बता दूं कि बुंदेली में मैंने पीएचडी भी की है, और बुंदेली की 5 पुस्तकें अलग हैं, और बाकी पुस्तकें मेरी हिंदी की हैं। तो मुझे चयनित किया बस गया। अभी आप अपनी जगह और नाम बता दीजिए, बाद में बताइएगा। नमस्कार जी। भावातिरेक में ऐसा हो जाता है। अब किसी का कोई विशेष प्रश्न हो इन जानकारियों के अलावा हाँ, तो तो पूछ सकते हैं। सर से पूछ लीजिए। अच्छा, मेरा प्रश्न तो ये है कि इंदु निगम जी किस ड्रेस में आएंगे? साड़ी पहन के, साड़ी पहन के। साड़ी तो मैं सभी आपको बता पहनेंगे। दूं कि बुंदेली जो महिलाओं की पहले जो चलती थी पोशाक, अब आजकल वो पोशाक नहीं है, लेकिन बुंदेलखंड में साड़ियां बहुत अधिक पहनी जाती हैं, ना कि सलवार कमीज या इत्यादि।
तो हम साड़ियों तो रहेंगे, लेकिन बुंदेलखंड की वो जो भाषा है, वेशभूषा, तो अब किसी को कोई प्रश्न पूछना खासतौर से वो बताते हैं, क्योंकि 5 मिनट बचे हैं अब हमारे पास। दादा हम पहले कुमाऊनी परिधान तय करके मुंबई से अपने पैक कर लिया पैकिंग। ये ना बताइए, ये बताइए कि कुछ पूछना हो तो। ये तो सब क्लियर हो गया है। पूछ लिया जो पूछना था। अब आप कुछ कहने वाली थी मोनी जी, कुछ कहने वाली थी शायद। मोनी जी बताइए, कुछ बोल रही हैं आप? हाँ जी, मैं वही बोल रही थी कि जिस दिन 20 को जो सम्मान हो रहा है, तो एक नेपाली प्रथा है टीका लगाने की। तो अगर आप लोगों की अनुमति हो तो टीका बना के लेके आऊंगी और उससे मैं वो टीका वो टीका जो मत्थे में लगाते हैं ना, इंजेक्शन वाला। हाँ, ट्रेडिशनल है। इंजेक्शन तो नहीं लगाएंगे। टीका का मतलब वैक्सीनेशन है क्या? नहीं यहाँ टीका, इसको यहाँ टीका ही बोलते हैं, जो चावल और यहाँ भी बोलते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है। अच्छी बात। नहीं वो आप भी चलिए, वैसे तो आप 19 को भी लगा सकती हैं। ये स्वागत है। जिस दिन आप जैसे सर्टिफिकेट जिस दिन दे रहे हैं, सम्मान पत्र जो दिया जा रहा है, दूसरा, उसी वक्त हाँ, मैं आपकी बात को उसको थोड़ा भी सा रखा काट रहा जाएगा। हूँ कि हमने जो लोग सपत्नीक जा रहे हैं उनका सपत्नीक सम्मान करना का सोचा है कि दो जैसे हमारे है ना ज्ञानचंद मरमक जी ने कर्नाटक में किया था, वहाँ की शैली है। और उसमें क्या है कि वो जो जैसे अब त्रिपाठी जी जा रहे हैं, इनकी पत्नी साथ हैं, या मधु मुकुल जी है, उनकी पत्नी उनके साथ हैं, मेरी पत्नी मेरे साथ हैं। तो वो हमने इसमें मोनी विजय का भी नाम रखा था कि वो उनके विजय जी भी अगर आए तो अच्छा लगेगा, क्योंकि हम पेयर में सम्मानित करना चाहेंगे। हमने जो पेयर अपने बनाए हैं, और जो सिंगल हैं उनका तो फिर अलग है ही। या मरमक जी हैं, मरमक जी अपनी मिसेस के साथ आएंगे तो वो उसमें रहेंगे। तो जो एक बना ली है लिस्ट, जो लोग विद पेयर है तो उनका पहले करेंगे, बाद में फिर सिंगल का करेंगे। तो आप देख लीजिएगा मोनी जी, अगर आप ला पाए तो। या हमारे निगम साहब हैं, तो इंदु निगम जी साथ रहती हैं हमेशा उनके। तो ये जो विद पेयर वाले हैं उनका एक अलग पहले करेंगे, फिर उसके बाद वो करेंगे। ऐसा ये हमने 19 को सोचा है। करना है या 20 को करना है सर? जी, सम्मान तो 20 को होगा। 20 को ही। ये पेयर वाला भी 20 को ही करना है ना? 19 को जो प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम का शुरुआत है, विषय प्रवेश है, और साथ में सर्वभाषा का सम्मेलन। क्योंकि हम लोग पहुंचेंगे भी लेट। अब जैसे मरमक जी हैं, चलिए गए हैं, भी दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। हाँ, तो अब जैसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये काठमांडू में जो आयोजन हो रहा है उसका प्रस्ताव ही हमको ज्ञानचंद मरमक जी ने रखा था। कि पहले हमारे जो वो थे बेजार जी, उन्होंने कहा था केरल में रखिए, इसके बाद ये हुआ काठमांडू में रखिए। तो अगर ये प्रोग्राम जो ऐतिहासिक होने जा रहा है उसका श्रेय ज्ञानचंद मरमक जी को है। तो पहले तो ये उन्होंने कहा काठमांडू में कीजिए, तो हमने तो सोचा था 20-25 लोग होंगे, लेकिन देखा धार्मिक लोग बहुत ज्यादा है। तो एक बात तो ये रही। दूसरा जो मैं ये कहना चाह रहा था कि इस आयोजन में कुछ लोग उस दिन लेट आ पाएंगे। हम जैसे आ रहे हैं 1:30 बजे 2 बजे आ रहे हैं फ्लाइट से, ये शायद मरमक जी की फ्लाइट 1:30-2 बजे पहुंच रही है, ये है, या कविता सिंह प्रभा है। तो हम उस प्रोग्राम को बहुत ज्यादा लंबा, हम खुद ही 9-10 बजे पहुंचेंगे, व्यवस्थित होते होते समय लगेगा। बैनर लगाएंगे, बैनर के लिए हमने मोनी विजय जी से कहा है हमको पहले दे दें, क्योंकि उसे लगाने में वो कैमरे के हिसाब से सेट करना पड़ेगा। एकदम ये नहीं है कि गए वो लटका दिया। तो वो या तो खुद होटल में उसे पहुंचा दें एक दिन पहले, या जैसा भी है वो उसे कर दे, ताकि मैं उन्हें आ कोई जाऊंगी सर, लेके ही आ जाऊंगी, उसी दिन लेके आ जाऊंगी। 11 बजे तक आप लोग पहले आ रहेंगे। जाइएगा, आपको तकलीफ हाँ, तो होगी, 12 लेकिन पहले आ जाइएगा। बिल्कुल। 1:30-2 बजे तक तो ये हो हाँ जाएगा। हाँ, बिल्कुल आ जाऊंगी, 1:30-2 बजे तक आ तो जाऊंगी। इसलिए इस दिन का प्रोग्राम बहुत लंबा नहीं रख रहे, क्योंकि लोग यात्रा में आएंगे, फिर शाम को हमारी जो महिलाएं हैं उनका प्रोग्राम कट हो जाता है, उनको भी अपने। अच्छा, ढोलक हो पा रही है, वो मादल हो पा रही है? हाँ, मादल के लिए बोला है, तो बोल रहे कि अच्छा ठीक है, बात करते हैं एक बार। और वो सारे लोग आपके बोल रहे पीछे पड़ मादल जाएंगे बजाने अगर आप आएगा। नहीं मैंने कहा ढोलक जैसा ही होता है, उसकी आवाज देख का लीजिए, अंतर अगर हो ज्यादा है। जाए, शायद कोई ऐसी नहीं है तो आवश्यकता नहीं है, कोई ज्यादा जल्दी नहीं है। और मेरे पास जो है झांझर है, वो मैं लेके आऊंगी, मेरे पास झांझर है। 7:50 वाली फ्लाइट से कौन कौन जा रहा है? और माइक लेके आ जाऊंगी, ठीक है। हाँ, माइक ले आएगी, माइक तो ठीक रहेगा। माइक तो मेरे ख्याल से ये राखी कटियार पर भी है, ये भी ले आए अपना।
हाँ वो अच्छा रहेगा। चार्जिंग वाला रहेगा, अपना चार्जिंग करके जितना यूज करे। नीरव जी 20 तारीख को सम्मान कार्यक्रम कितने बजे से आरंभ होगा? मैंने सर आपको सब पर्स में डाल दिया है ग्रुप में। हमारा प्रोग्राम 11 बजे शार्प शुरू हो जाए। अच्छा, जो वहाँ पहुँच और जाएगा, वो भी प्रातः काल 11 बजे सुबह। पंडित जी मैं कह रहा हूँ जो नेपाल पहुँच जाएगा उसको चिंता क्या 4 बजे हो चाहे 6 बजे हो, जो वजह होगी वही मालूम पड़ जाएगा, उसकी अभी चिंता क्या करें। हाँ ये बात आपकी सही है। तो पहुँच गया उसको तो शामिल हो नहीं है, 11 बजे रहते हो 6 बजे रहते हो। नहीं ये लोग वहाँ नहीं ठहर रहे ना, ये दूसरी होटल में ठहर रहे इसलिए। हाँ जी, हाँ जी। वो ग्रुप में हाँ तो आपको वहाँ पर वैसे तो आपको 19 को भी आना है, आना चाहिए। 20 तारीख को आप 10:30 पौने 11 तक आ जाइए। जी ठीक है जी। और कोई प्रश्न? लगभग तो सभी हो गया है, बाकी कुछ वहाँ जाने पता चलेगा कि ये नहीं हो पा रहा, वो नहीं हो पा रहा, वही होगा फिर इलाज। इंदु अभी तुम्हारा भजन नहीं सुना। मधु मिश्रा भाभी जी आप ढोलक कब बजाएंगी? नेपाल में आपकी ढोलक में ढोलक सुनेंगे आपकी। बंद कैसे करो? ठीक है, कल सुनना, कल सुनाऊंगी। ठीक। हाँ बहुत छोटी। तो मेरे ख्याल से अब किसी को कुछ और पूछना तो मेरे ख्याल से नहीं रह गया है, सारी बातें हो ही गई हैं। जी जी बिल्कुल। और ये प्रोग्राम चूंकि रिकॉर्डेड है उसमें पटल पे डाल देंगे, जो लोग नहीं आए हैं वो इसकी मीटिंग को पूरा सुन सकेंगे। वहाँ ये नहीं पूछेंगे कि साहब ये हमको नहीं मालूम था, मतलब नो एक्सक्यूज। ग्रुप बनाया है, आप नहीं आ पाए, जो भी मजबूरी रही हो तो आप उसको उसका रिकॉर्डिंग वो सुन लीजिए, सुन जो भी लेंगे। बातचीत। करीब 27-28 लोग जुड़े हुए हैं, आधे से आधे के आसपास। ठीक है वो क्या तो सर बाकी देख लेंगे। अच्छी मीटिंग रही, सबसे मिलना बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छी मीटिंग रही। बिल्कुल। वर्मा जी आप कुछ कहना चाहेंगे? जी नहीं, सब क्लियर हो गया, कुछ भी बाकी मैं तो आराम से सुन रहा था। आपने सारी शंकाओं का समाधान कर दिया। मैं नहीं समझता हूँ कि कोई मधु मुकुल चतुर्वेदी जी हैं क्या? जी दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। अभी नहीं दिख रहे हैं, अभी तो दिख नहीं मुझे दिख रहे हैं। अच्छा दिख रहे हैं, आप दिख रहे हैं। हाँ तो म्यूट है, म्यूट है। अनम्यूट कर लीजिए। म्यूट है, वो म्यूट है। हाँ जी मैं तो सबको देख रहा हूँ, मुझे सब दिखाई पड़ रहे हैं। आप तो अंतर्यामी है। सबकी सुन रहा हूँ, सबको तो सुन इसमें रहा एक बात मैं ये और कहना चाह रहा था कि एक ये जो संचालन का जो दायित्व है जो सम्मान और उसका, वो डॉक्टर मधु मुकुल चतुर्वेदी जी से हमने निवेदन किया था और उन्होंने उसको स्वीकार किया है, क्योंकि लंबा कार्यक्रम है, उसमें थोड़ा स्टेमिना चाहिए होता है, तो वो इसको करेंगे। और चूंकि डिसिप्लिन्ड आदमी है इसलिए मुझे लगा कि मुझे इनको ही देना चाहिए, क्योंकि बीच में बहुत सारी अराजकताएं होती हैं, तो थोड़ा सख्त आदमी चाहिए। तो ठीक है डॉक्टर मधु मुकुल चतुर्वेदी। बिल्कुल और बाकी मैं हूँ। सही है। एक डंडा दे देंगे मधु मुकुल के हाथ में, एक नीरज जी के। नहीं कोई दिक्कत नहीं। दो को मत दीजिएगा, दो को मत दीजिएगा मधु जी। डांडिया भी कर लेंगे। सुनिए, दो को मत दीजिए, डांडिया खेलेंगे ये लोग। डांडिया कर लेंगे। तो अब समापन किया जाए कार्यक्रम का सर। सभी को हाँ मैं अपनी ओर से सारे लोगों को जिन्होंने इतना समय दिया, अब मैं बार बार नाम नहीं लूंगा, क्योंकि एक बात और मैं बता देना चाहूंगा कि हमारे जो राजेंद्र राज निगम है, इन्होंने बहुत कृपा की है आज के इस आयोजन को, क्योंकि ये बहुत गंभीर रूप से अस्वस्थ थे, अभी ये ठीक हुए हैं। और उसके बाद इन्होंने कहा कि वो कब करना है आयोजन, और आज इन्होंने किया। इनकी निष्ठाओं को मैं प्रणाम करता हूँ, और ये जहाँ भी हमारे साथ रहते हैं हमको बड़ा अच्छा लगता है। दोनों निगम दंपति जो है बड़े उत्साह से हमारे साथ हैं, उन्होंने इतना समय दिया, मैं उनका आभार मानता हूँ। जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं बाहर से, चाहे वो संगीता चौबे हो या मोनी विजय हो या जितने और हमारे सभी महत्वपूर्ण साथी, सबके प्रति मैं अपने विनम्र कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। और मिलते हैं, कोई और बात होगी तो हम लोग आपस में ग्रुप में है संवाद करते रहेंगे। सबको शुभकामनाएं, बहुत हार्दिक बधाई। रिकॉर्डिंग उसमें डाल दी जाएगी, रिकॉर्डिंग का लिंक दे दिया जाएगा। नमस्कार, शुभ रात्रि। नमस्कार।
चलिए भाई जय भारत जय को मिल जाएगी और जय ये भारत अच्छा जय कार्यक्रम समाप्त नेपाल। करते हैं नमस्कार। एक मिनट रुक जाइए। जाएंगे जाएंगे नेपाल जाएंगे अपने साथियों के साथ भर के मन में नेपाल जाएंगे नेपाल जाएंगे जाएंगे जय पशुपतिनाथ की जय। अग्रिम सफलता के लिए अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं। दो पंक्तियों के साथ कार्यक्रम समाप्त करते हैं। जी वो कुछ कह रहे हैं। एक मिनट बधाई। ये सुनिए, दो पंक्तियां अंतिम, क्योंकि कार्यक्रम समाप्त हो रहा है कि 100 के कुछ नोट तुम जेबों में डाल, 100 के नोट तुम जेबों में लो डाल, अगले हफ्ते हम सभी जाएंगे नेपाल। तो नेपाल चलेंगे। धन्यवाद आप सबका। बहुत बढ़िया। नमस्कार। बहुत बढ़िया। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।